अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट अहमद नासिर। आज का हमारा चैप्टर है खुला, यानी कि शरई तौर पर और कानूनी तौर पर हम किस तरह से खुला ले सकते हैं। तो चैप्टर शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। देखें, जो निकाह है ये बहुत ही पाकीज़ा रिश्ता होता है। इसमें एक मियाँ बीवी एक शरई तरीके से एक दूसरे के पास आते हैं। अब इन फ्यूचर अल्लाह ना करे अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई निभाह ना हो तो ये दोनों अलग-अलग होना चाहें, यानी कि अपने निकाह को क्या करना चाहें, ख़त्म करना चाहें, तो शरीयत ने मर्द को तलाक की सूरत में हक़ दिया है और औरत को खुला की सूरत में हक़ दिया है। अब जो मर्द और औरत है ये दोनों ये अपना हक़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तब जब कोई ख़ास रीज़न हो, सॉलिड रीज़न के बगैर ये दोनों अपना ये हक़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। चूँकि हम बात कर रहे हैं खुला की, तो अगर कोई औरत बगैर किसी वजह के खुला मर्द से लेती है तो उस औरत के ऊपर जन्नत की खुशबू हराम है, यानी कि जन्नत तो दूर की बात है, उसकी खुशबू भी उसकी औरत के ऊपर क्या है, हराम है। तो इतना संगीन क्या है, ये जुर्म है। और बिल्कुल इसी तरह अगर मर्द करे तो मर्द के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्या है, गुनाह है इस चीज़ का। तो शरीयत ने हमें बताया कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, यानी लड़की खुला किस तरह ले सकती है और लड़का तलाक किस तरह से लड़की को दे सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी अदालतों के अंदर हो रहा है ये सरासर शरीयत के बिल्कुल क्या हो रहा है, बरक्स हो रहा है, यानी कि शरीयत के बिल्कुल मुनाफी चीज़ें हो रही हैं। अब इसमें होता यूँ है कि एक औरत है वो अदालत के अंदर जाती है और वहाँ पे क्या कर देती है, सूट फाइल कर देती है खुला का। अब जो जज साहब हैं वो औरत को क्या कर देता है, बगैर खामंद को बताए औरत को क्या कर दिया जाता है, खुला दे दी जाती है। अब जो जजेस हैं उनके पास शरई तौर पे ये हक़ ही नहीं है कि वो किसी औरत को क्या दें, वो दें, खुला दें, यानी कि उसकी खामंद की रजामंदी के बगैर औरत को क्या दी जाए, खुला दी जाए। चूँकि ये एक शरई मामला है, बहुत हसास मामला है, इस तरह का जब भी कोई मसला आए तो हमें चाहिए कि हम क्या करें, सबसे पहले किसी आलिम दीन के पास या मुफ्ती साहब के पास जाए और उनको अपनी सारी रीज़न बताएं, उनको वजूहात बताएं कि भाई इस वजूहात की बिना पर हम क्या करना चाह रहे हैं, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है या जो निकाह है हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो चूँकि वो एक आलिम दीन होंगे, मुफ्ती साहब होंगे, तो वो शरीयत के मुताबिक आपको क्या देंगे, इंशाल्लाह एक अच्छा मशवरा देंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, शरीयत के मुताबिक अपने निकाह को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। अब अगर एक औरत जो है वो अदालत से बगैर खामंद को बताए डिग्री ले लेती है और दूसरा निकाह कर लेती है, अब जो दूसरा निकाह है वो सरासर क्या होगा, बातिल होगा। अब दूसरे खामंद के साथ जो भी इसके मामलात होंगे वो सारे के सारा ज़ना के ज़ुमरे में आएंगे। तो ये एक बहुत कबीरा किस्म का गुनाह है, तो इससे क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तो इस तरह के मामलात में दोस्तों, रिश्तेदारों वगैरह से मशवरा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी अच्छे आलिम दीन से क्या करना चाहिए, रुजू करना चाहिए। देखिए, कानूनी तौर पर अगर हम देखें कि हमारा कानून खुला के मुतालिक क्या कहता है, तो हमारा कानून जो है ना वो बिल्कुल क्या है, उसने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर दे दिया है। उसमें उस प्रोसीजर को हर फ़िक़े के लोगों ने क्या करना होता है, फॉलो करना है। यानी कि अगर किसी भी फ़िक़े का बंदा अगर वो अदालत के थ्रू खुला लेना चाह रहा है तो उसने उसी स्टैंडर्ड प्रोसीजर को क्या करना है, फॉलो करना है। अब चूँकि जो खुला है इसको दो स्टेजेस के ऊपर क्या कर दिया जाता है, तकसीम कर दिया जाता है, यानी कि इसकी दो स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज क्या होती है, अदालत, और दूसरी स्टेज क्या होती है, यूनियन काउंसिल। तो पहले हम बात करते हैं अदालत की। तो देखें, जो हमारे कानून के मुताबिक हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैमिली कोर्ट्स बना दी हैं, ठीक है। अब जितने भी फैमिली रिलेटेड केसेस होते हैं, यानी कि इसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे मेंटेनेंस आ गया, उसके बाद डावरी आर्टिकल्स आ गया, डावर अमाउंट आ गया, उसके अलावा कंजुगल राइट्स से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, ये सारे के सारे कहाँ पे केस फाइल होंगे, फैमिली कोर्ट्स के अंदर फाइल होंगे, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक औरत खुला लेने के लिए किस जगह पे केस फाइल कर सकती है और कौन सा केस वो फाइल कर सकती है। देखें, जो फ़र्ज़ किया, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि अगरचे एक मियाँ बीवी की शादी होती है इस्लामाबाद के अंदर, उनका निकाह रजिस्टर होता है इस्लामाबाद के अंदर। अब उन दोनों के दरमियान मामला ख़राब हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है और लड़की जो है वो आ जाती है लाहौर के अंदर, ठीक है। क्योंकि जो फैमिली कोर्ट है ये जो बीवी है या जो खातून है उसको बहुत ज़्यादा क्या करती है, आसानियाँ देती है। यानी कि अब जो खातून है या जो बीवी है वो जिस जगह पे रह रही है, यानी कि अगर वो लाहौर आ गई है तो वो लाहौर में भी किसी भी अपने करीबी फैमिली कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकती है, या जहाँ पे उसका दिल चाहे, जहाँ पे उसको आसानी है, वहाँ पे क्या कर सकती है, केस फाइल कर सकती है। अब वो क्या केस फाइल करेगी, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला। ये एक आप वो फैमिली कोर्ट के अंदर दावा दायर करेगी और इसके अंदर
वो रीज़न्स को इस्टेब्लिश करेगी कि भाई फ़लाँ रीज़न के तहत मुझे क्या चाहिए, इस खामन से, अपने खामन से खुला चाहिए। अब वो रीज़न क्या हो सकती हैं? वो रीज़न कई किस्म की हो सकती हैं, जैसे कि खामन जो है वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा अपनी बीवी को, कॉन्जुगल राइट्स यानी हक़ ज़ौजियत भी पूरा नहीं कर रहा। उसके अलावा यह है कि जो खामद है वो हैबिचुअल गैम्बलर है, या ये कि गैर अखलाकी यानी कि इमोरल जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर वो खामद इन्वॉल्व है, या गैर शरई काम कर रहा है। तो इस तरह की कोई भी सॉलिड रीज़न तो वो औरत देगी केस के अंदर, और केस क्या कर दिया जाएगा, केस फाइल कर दिया जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि पहले ये होता था कि केस में ख़ास सॉलिड रीज़न देनी पड़ती थी औरत को ना, यानी कि बीवी को खुला लेने के लिए। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि जो बीवी है वो सिर्फ ये भी कह दे कि भाई कि मुझे मेरे खामन से सख्त नफ़रत है, तो ये ही ग्राउंड उसके लिए काफ़ी है खामन से क्या करने के लिए, खुला लेने के लिए वगैरह वगैरह। खैर, तो अब होता यूँ है कि जो जज साहब हैं वो नोटिस करते हैं दूसरी पार्टी को, यानी खामंद को नोटिस करते हैं, और खामंद को बाकायदा एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपनी पोजीशन को क्या करें, डिफेंड करें, यानी कि वो अपने हक़ के दिफा के अंदर कुछ ना कुछ दें कि जो उनकी बीवी ने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया हुआ है। अब खामंद बेचारे के पास दो ही यहाँ पे मामलात होते हैं, या तो वो जो उसके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है उसको डिनाइल कर दे कि भाई ये सरासर झूठा है, या दूसरा ये है कि अपनी बीवी को क्या कर ले, मना ले। खैर, अब अगर तो खामद अपनी बीवी को मना लेता है तो फिर तो वेल एंड गुड, मामला वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वो अपनी बीवी को मना ना पाए तो क्या करता है, अदालत क्या करेगी, केस को डिक्री कर देगी। अब जैसे केस डिक्री होगा तो फिर अगला स्टेज क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो ये खुला है ना, बाकी जितने भी केसेस हैं, हर केसेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो कि एग्रीव पर्सन होगा जिसके अगेंस्ट केस हुआ, डिक्री हुआ होगा, वो बंदा हायर कोर्ट्स के अंदर क्या चला जाएगा, अपील के अंदर चला जाएगा। लेकिन खुला का जो वाहिद केस है इसमें ये अपीलेबल नहीं है, यानी कि इसमें जो खामद है वो अपील नहीं कर सकता है खुला के अगेंस्ट। खैर, दूसरा ये है कि जो ये अदालत का जो खुला की डिग्री में जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 25 से 30 दिन होता है, यानी 25 से 30 दिन के अंदर अंदर अदालत क्या कर देती है, औरत को खुला दे देती है। खैर, अब ये एक स्टेज कंप्लीट हो गई, यहाँ से दूसरी स्टेज का शुरू होती है। दूसरी स्टेज में ये होता है कि जब डिग्री हो जाती है खुला की तो बीवी क्या करती है, उसकी अटेस्टेड कॉपी लेती है और अपने करीबी यूनियन काउंसिल में जाकर क्या कर देती है, जमा करवा देती है। अब जैसी वो यूनियन काउंसिल में जमा होगी, काउंसिल वाले क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेशन कमेटी बना देंगे। अब उस कमेटी का काम ये होगा कि वो हर माह क्या करेगी, दोनों पार्टीज़ को नोटिस करेगी, दोनों पार्टीज़ क्या करेंगी, वहाँ पे आएंगी और उन दोनों में मसालत कराने की वो क्या करेंगी, कोशिश करेंगी। अगर तो वो दोनों में मसालत कराने में कामयाब हो जाती हैं तो वेल एंड गुड, वरना क्या करेंगे, 3 माह के बाद डाइवोर्स सर्टिफिकेट क्या कर दिया जाएगा, बीवी को इशू कर दिया जाएगा। खैर, यहाँ पे जो खुला का मामला है वो क्या हो जाएगा, फाइनलाइज हो जाएगा। अब ये कि जो इद्दत का मसला है, इस हमारी शरीयत, हमारा इस्लाम ये कहता है कि खुला की सूरत में औरत की जो इद्दत होगी वो 1 हैज़ होगा, जबकि तलाक की सूरत में 3 माह होगा, और अगर उसका खामन फोत हो जाता है तो 4 माह 10 दिन होगा। जबकि जो हमारा कानून है वो ये कहता है कि अगर कोई औरत थ्रू कोर्ट क्या करेगी, खुला लेगी, तब जब वो खुला उसको हो जाती है कोर्ट से तो दूसरी जो स्टेज है, यानी कि खुला की डिग्री जब वो यूनियन काउंसिल में जाके जमा करवाएगी, वहाँ से उसकी इद्दत शुरू होगी, और ये 3 माह क्या होगी, जो यूनियन काउंसिल में उनका प्रोसीजर चलेगा, यही उसकी क्या होगी, इद्दत कंसीडर की जाएगी। दूसरा ये कि ये जो खुला है इसमें जब औरत खुला ले लेती है तो उसके बाद औरत रुजू नहीं कर सकती। तलाक की सूरत में खामद के पास हक़ हासिल होता है कि वो औरत की तरफ रुजू कर सकता है, लेकिन खुला की सूरत में औरत के पास ये हक़ नहीं होता कि वो दोबारा रुजू करे। हाँ, अगर वो रुजू करना चाहती है तो फिर क्या होगा, मियाँ और बीवी दोबारा से क्या करेंगे, निकाह करेंगे। इस सूरत में एक दूसरे के आएंगे, ये पास आएंगे। तो चूँकि ये एक खुला प्योरली एक शरई मसला है, तो जब भी इस तरह का फैमिली मामला कोई भी आ जाए तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको किसी आलम या मुफ्ती साहब के पास जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर बेशतर हमारे पास बेबहा इस तरह की एग्जांपल्स आती हैं कि जो औरत है या जो बीवी है वो क्या कर लेती है, खामद को पता भी नहीं चलने देती और खुला ले लेती है, और पता तब चलता है जब उसका डाइवोर्स सर्टिफिकेट बन के घर में आ चुका होता है। तो जो खामद है उसके बेचारे के 4 बच्चे होते हैं, तो वो बेचारा पीटता है कि भाई इन 4 बच्चों का अब मैं क्या करूं। तो ये जो रवाज है ये दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है खुला का।
तो ऐसे मामला से बचने के लिए बेहतर यही है कि शरई काम है तो शरई तरीके से इसको क्या किया जाए, निपटा जाए, ना कि कानूनी तरीके से। खैर, उम्मीद है कि आज का जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं शॉर्टली एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।